आखिर कौन सी औरत धोखा देती है और कौन सी औरत प्रेम करती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांतिक दृष्टांत में। दर्शक बंधुओं, आज का जो प्रसंग है यह वास्तव में वाकई में बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आखिर कौन सी औरत अपने पति से प्रेम करती है और कौन सी औरतें अपने पति को धोखा देती हैं। दर्शक बंधुओं, कहा जाता है कि एक स्त्री को समझना बहुत ही बड़ा मुश्किल होता है। कहते हैं कि स्त्री के रचयिता ब्रह्मा जी भी आज तक स्त्री के चरित्र और स्त्री के बारे में नहीं समझ पाए हैं। बंधुओं, इसी प्रकार आज के इस प्रसंग में इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर कौन सी औरतें अपने पति से प्रेम करती हैं और कौन सी औरतें, कौन सी स्त्रियां अपने पति से प्रेम नहीं करती हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज के इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग के साथ आप सभी को अंत तक बना रहना है। तो दर्शक बंधुओं, आइए चलते हैं इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कौन सी औरतें अपने पति से प्रेम करती हैं और कौन सी नहीं करती हैं। मित्रों, यह कहानी एक किसान की है और उस किसान की चरित्रहीन पत्नी के बारे में है। दर्शक बंधुओं, एक गांव में एक रहीम नाम का किसान रहा करता था। दोस्तों, रहीम का विवाह नया नया हुआ था और उस रहीम किसान की नई नई पत्नी आई थी। मित्रों, रहीम जो था वो अपने कार्य को लेकर के हमेशा व्यस्त रहा करता था और इस काम के कारण रहीम अपनी नई नई पत्नी को भी ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। दोस्तों, इस प्रकार शादी के 1-2 महीने तक रहीम अपनी पत्नी के पास रहता है, अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता है। परंतु दर्शक बंधुओं, रहीम की जो पत्नी थी वो भी तरुण थी और रहीम स्वयं भी तरुण था। इस प्रकार चलते चलते 2 महीने बीत गए और रहीम अब तो अपने काम के सिलसिले से कहीं दूसरे शहर में कहीं पर बाहर चला गया था। मित्रों, उसकी पत्नी को रहीम की याद बहुत आती, परंतु वो आखिर क्या कर पाती। और किसी ने यह भी सत्य कहा है कि कभी भी किसी को अपनी तरुण पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, कुछ दिनों के बाद रहीम जब वापस अपने घर आता है तो रहीम किसान अपनी पत्नी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के अनेकों प्रकार के तोहफे लेकर के आता और अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ लेकर के आता और अपने पति रहीम को आया हुआ देख करके उसकी पत्नी रहीम को अनेकों प्रकार के भोजन बनाती, अनेकों प्रकार के पकवान बनाती और साथ में ही रहीम से खूब प्रेम करती। बंधुओं, रहीम को खुद अपने हाथों से खाना परोसती। अब तो इस प्रकार से रहीम की पत्नी की दूरी सही नहीं जा रही थी। मित्रों, फिर उसके बाद में रहीम को वापस से बाहर जाने का काम, कुछ दिन के लिए बाहर जाना जरूरी हो गया था और रहीम अपनी पत्नी से कहता है कि हे भगवान, मैं अब कुछ दिनों के लिए घर पर नहीं आऊँगा, तुम अपना ख्याल अच्छे से रखना। दर्शक बंधुओं, अब तो रहीम की पत्नी रहीम को अपनी निर्जल आंखों से दूर होते हुए देख करके बहुत दुखी होती है, परंतु उससे कुछ नहीं बोलती है। फिर क्या होता है, रहीम अपने कार्य को लेकर के कामकाज के सिलसिले से बाहर चला जाता है। उधर रहीम की पत्नी को कुछ दिन तो बीत जाते हैं, परंतु कुछ ही दिनों के बाद में रहीम की याद सताने लगी। साथ में ही रहीम की पत्नी को अब तक रहीम का अपने पति का कोई सुख नहीं मिला था और यह भी किसी ने सत्य ही कहा है कि एक तरुण स्त्री को अपने पति की आवश्यकता जरूर पड़ती है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से रहीम अपनी पत्नी को गांव में अकेला छोड़ करके खुद शहर की ओर चला गया और उधर रहीम की पत्नी अब बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। रहीम की पत्नी मन में सोच रही थी कि आखिर करूँ तो क्या करूँ मैं, और मैं किससे बातें करूँ, किससे बोलूँ और मैं किसके साथ में अपना प्रेम बांटूं। दर्शक बंधुओं, अब तो रहीम की पत्नी के चेहरे का पूरा नूर उतर चुका था। रहीम की पत्नी का चेहरा पूरी तरीके से मुरझा चुका था, जैसे कि उसके दिल में कोई गहरी बात हो जिसे वो किसी को भी बता नहीं पा रही हो। बंधुओं, इस प्रकार रहीम की पत्नी अत्यधिक ज्यादा दुखी हो रही थी। उधर एक दिन रहीम के घर के बाहर एक चूड़ियां बेचने वाला व्यापारी आता है। चूड़ियां बेचने वाला रहीम के घर के बाहर आकर के जोर से आवाज लगाता है तो बंधुओं, रहीम की पत्नी तुरंत अपने घर से बाहर निकलती है और चूड़ी वाले को देख करके अचंभित रह जाती है। बंधुओं, वो चूड़ी वाला दिखने में इतना आकर्षक और इतना तरुण था और इतना सुंदर था कि उसकी सुंदरता के ऊपर रहीम की पत्नी मोहित हो जाती है।
मित्रों, अब तो रहीम की पत्नी उस चूड़ी वाले को अपने घर के अंदर ले जाती हैं और कहती है कि सुनो, तुम मुझे अपने हाथों से चूड़ी पहनाओ। मित्रों, उसके बाद में चूड़ी वाला कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हारी पसंद क्या है। उसके बाद रहीम की पत्नी कहती है जो तुमको अच्छा लगता है वही मुझको अच्छा लगेगा। दर्शक बंधुओं, अब तो उन दोनों की आंखों ही आंखों में मोहब्बत और प्रेम होने लगता है और अब तो वो चूड़ी वाला भी उस रहीम की पत्नी के पास में एक दिन छोड़कर एक दिन मिलने आया करता है और धीरे धीरे इतने क्लोज हो गए कि अब तो रोजाना मिलने आया करता था। मित्रों, अब तो रहीम की पत्नी एकदम से खिलखिला उठी थी। अब तो उसका चेहरा एकदम से खिल उठा था, जैसे कि कोई खिला हुआ कमल का फूल हो। अब तो मित्रों, रहीम की पत्नी अपने प्रेमी चूड़ी वाले के साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थी। उधर एक दिन रहीम अपने घर आ जाता है तो रहीम देखता है कि अपनी पत्नी ना तो रहीम से बोलती है और ना ही रहीम से बातें करती है और ना ही रहीम के पास में बैठती है और ना ही रहीम के लिए अच्छा भोजन बनाती हैं और ना ही रहीम के साथ में अच्छा व्यवहार करती है। मित्रों, यह देख करके रहीम बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अत्यधिक चिंता में पड़ जाता है। उस दिन तो रहीम मन में ये सोचता है कि हो सकता है मेरे काफी दिनों तक बाहर रहने की वजह से ये मुझसे बोल नहीं रही होगी, लेकिन कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बंधुओं, उसके बाद में जब फिर दूसरा दिन होता है तो फिर भी रहीम की पत्नी रहीम से दूर दूर रहने लगती है और वो अकेली जाकर के अपने कक्ष में सो जाती है। बंधुओं, इस प्रकार के हाव भाव चलन को देख करके रहीम समझ जाता है कि मनुष्य इस प्रकार जब करता है जब उसकी आसक्ति किसी पराई पुरुष में हो या फिर पराई स्त्री में हो जाए। तो उसके बाद में मित्रों, रहीम इस सच को जानने के लिए एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो भगवान, मैं 10 दिन के लिए किसी काम के सिलसिले से मैं बाहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। मित्रों, ऐसा कह करके रहीम वहां से चला जाता है। उधर रहीम कहीं पर भी नहीं जाता है, बल्कि अपने ही गांव में दोस्तों मित्रों के साथ बैठा रहता है। और मित्रों, जैसे ही दोपहर और शाम का समय होता है तो रहीम देखता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। दर्शक बंधुओं, जब रहीम अपने घर की ओर जाता है तो रहीम घर के पीछे छिप कर के देखता है कि एक चूड़ी वाला और उसकी पत्नी दोनों एक ही खाट चारपाई पर एक ही बिस्तर में बैठे हुए थे और आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे। मित्रों, यह देख करके रहीम बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाता है और उधर रहीम यह सब छिप करके देखता रहता है और फिर चूड़ी वाला रहीम की पत्नी से कहता है कि हे भगवान, अब बहुत हो चुका है, अब तो मैं तुम्हारे और मेरे प्रेम के बारे में गांव वालों को पता चल सकता है। अब तो लोग बाग आखिर मुझसे पूछने लगे हैं कि तुम्हें रोज रोज इस गांव में चूड़ियां बेचने क्यों आते हो, इसलिए या तो अब हमारे प्रेम के इस किस्से को यहीं पर खत्म करो या फिर अपने पति को हम दोनों के बीच से हटा दो, इसलिए ताकि हम दोनों सुखी सुखी रह सके। मित्रों, अपने मरने का षड्यंत्र रचते हुए रहीम अपनी पत्नी को देख लेता है। यह देख करके रहीम मन ही मन सोचता है कि इन दोनों में से या तो एक को मारना पड़ेगा या फिर नहीं तो ये दोनों ही मुझको मार देंगे। दर्शक बंधुओं, रहीम मन में सोचता है कि अगर मैं इन दोनों में से एक को मारूंगा तो ये मेरा बदला जरूर लेंगे। उसके बाद में रहीम सोचता है कि इस प्रकार के कार्य में गलती तो दोनों की है और इस प्रकार सोच कर के रहीम वहाँ पर काफी समय तक छिप जाता है और आधी रात के समय रहीम चुपके से जाता है और चुपके से जाकर के रहीम एक धारदार तलवार से अपनी पत्नी का और उस चूड़ी वाले का वहीं पर सिर काट देता है। मित्रों, फिर इस प्रकार से रहीम अपनी बदचलन स्त्री का बेश्या स्त्री का वहीं पर वध कर देता है। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं कि कौन सी पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं करती और किस प्रकार की पत्नी अपने पति से प्रेम करती है। तो दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि जो स्त्री पराये पुरुषों में आसक्त हो, जो स्त्री धन के लोभ में आती हो, जो स्त्री बेश्या प्रवृत्ति की हो, तो कहते हैं ऐसी स्त्रियां अपने पति से प्रेम नहीं करती बल्कि उनको धोखा देती है। और बंधुओं, कहते हैं कि जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेकर के नहीं बोलती हो, जो स्त्रियां अपने घर के समस्त सदस्यों का और अपने पति का सम्मान करती हों, तो वह स्त्री अपने पति से प्रेम करती है और वह स्त्री अपने कुटुंब परिवार को बहुत आगे बढ़ाने वाली होती है। तो मित्रों, आज का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताना।